की सामान्य हिंदी की क्लास में खंड खा में अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत दिया गया पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम पढ़ेंगे। और संस्कृत भाषाया महत्वम का अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व। तो बच्चों, यह पाठ आपकी पाठ पुस्तक का दूसरा पाठ है और इस पाठ से आपको संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखने को परीक्षा में आएगा। तो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ लें संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद। धन्नो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसित जनमानस पावनी भव्य भावोद्भामिनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेश निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृता नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारता दैत्यासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वां सामान्यां भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविधिभिः संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानश्रेयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमानी संयुक्तामाचार्य प्रवरेण तन्दिना। संस्कृतं नाम देवी वाङ्मयवाख्याता महर्षि। तो बच्चों, ये संस्कृत भाषा महत्वम का पहला संस्कृत गद्यांश है और इसका हमें हिंदी अनुवाद लिखना है। तो सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के हम अर्थ जान लें। बच्चों, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ हैं समुल्लसति का अर्थ है शोभित होती है। जनमानस पावनी का अर्थ है जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भामिनी, इसको अन्वय करने पर भव्य भाव उद्भामिनी अर्थात सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी, इसका अर्थ होगा शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। वाङ्मय का अर्थ है साहित्यों में। प्रथिता का अर्थ है प्रसिद्ध है। बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, इसको अन्वय करने पर बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम अर्थात अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। अन्वाख्याता का अर्थ है कहा है। तो बच्चों, आपको इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद संदर्भ के साथ लिखना होगा। तो पहले आप संदर्भ समझ लीजिए कि संदर्भ में क्या लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। अब देखते हैं अनुवाद।
धन्नो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसित जन मन मानस पावनी। धन्य है वह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुरभाती, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यामानेश निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यामान का अर्थ है वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत दैतिहासिक ग्रंथा चात्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषदा, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वसमार्यां भाषाणां जननीति मन्यते। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। भाषा तत्वविधि भी ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यपि दृष्टेर्विषया। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानी सम्यक् गौतमाचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वांग अनवाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। तो बच्चों, इस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करके बार बार पढ़ करके उसको अभ्यास करिएगा।